हेलो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है उनको। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों हम जो इम्यूनिटी है उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमरल कम्प्लीमेंट सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये आप देखना चाहते हैं तो पहले जो इम्यूनिटी प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम 20 वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम 2 फ्लो चार्ट से कि जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कौन सी होती हैं, तो मेनली कहाँ पर आपकी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहला जो चार्ट है हमारा उसमें। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो एंटीबॉडी रिएक्शन आती है दोस्तों वो होती है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में आपका एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कंबाइन होती हैं विद द हेल्प इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है इन दोनों के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए, और दोनों मिलके एक प्रेसिपिटेट बनाती हैं। ठीक है, और यदि वो प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड एज ए फ्लोकुलेट्स। ठीक है, एक क्लासिकल प्रेसिपिटेट होता है, एक होता है कि आपका फ्लोक्यूल्स के फॉर्म में वो आपका प्रेसिपिटेट हो जाए, सस्पेंड हो जाए नीचे, तो उसको बोलते हैं हम फ्लोकुलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है उसके अंदर आपको 2 चीज़ याद रखनी है। एक तो आपका दोनों ऑप्टिमम एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है और आपका जो ऑप्टिमम पीएच हुआ, ऑप्टिमम टेम्परेचर हुआ, वहाँ पर आपका मेनली कंबाइन होता है। और यदि वो सस्पेंड होता है एज ए फ्लोक्यूल्स, उसको बोलते हैं फ्लोकुलेशंस। नंबर 1 चीज़ याद रखनी है। इसमें आपको जोन फिनोमेना देखने को मिलता है दोस्तों। जोन फिनोमेना क्या होता है? जोन फिनोमेना होता है 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, प्रोजोन, जोन ऑफ इक्विवेलेंस और पोस्ट जोन। मतलब कि यदि आपका एंटीजन एंटीबॉडी आपस में कंबाइन होती हैं, मान लीजिए एक का अमाउंट ज़्यादा है दूसरे कंपेयर में, तो क्या होगा कि जो आपका जो नॉर्मल जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो अच्छी तरह नहीं होगा। यदि एंटीजन ज़्यादा है तो मतलब आपका वो कुछ अलग रिजल्ट दिखाएगा, यदि एंटीबॉडी ज़्यादा है तो एग्जैक्ट रिजल्ट जो आना चाहिए जोन ऑफ इक्विवेलेंस में जो आता है वो नहीं आएगा। तो प्री जोन मतलब एंटीजन ज़्यादा है, पोस्ट जोन में मतलब आपका इस तरह से आपके दोनों 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रो जोन और पोस्ट जोन। एक के अंदर आपका एंटीबॉडी ज़्यादा है, एक के अंदर आपका एंटीजन ज़्यादा है। इसके अंदर नेक्स्ट आता है तो टाइप ऑफ रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर पहली टाइप आती है दोस्तों रिंग टेस्ट। ठीक है, रिंग टेस्ट को हम बोलते हैं एस्कोली थर्मो प्रेसिपिटेशन टेस्ट। ठीक है, रिंग टेस्ट का ही नाम है। सेकंड जो टेस्ट आता है दोस्तों इसके अंदर बी, ये ए था आपका, ये बी है, ये आपका बी है। तो बी में आता है जो एज ए फ्लोक्यूल्स यदि बनता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों फ्लोकुलेशन टेस्ट। सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट है ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों, स्लाइड टेस्ट और आपका ट्यूब टेस्ट। स्लाइड टेस्ट के अंदर दोस्तों एग्जांपल आपका VDRL जो हम आपका सिफिलिस के लिए करते हैं वो आपका एग्जांपल है दोस्तों स्लाइड टेस्ट का। ट्यूब टेस्ट का एग्जांपल है काहन टेस्ट फॉर सिफिलिस, ये भी सिफिलिस के लिए किया जाता है, ट्रिपनोमोफिलिडियम के लिए, लेकिन ये काहन टेस्ट होता है, ये VDRL टेस्ट होता है और स्लाइड टेस्ट होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है दोनों आपका फ्लोकुलेशन टेस्ट का। तीसरा दोस्तों इस कैटेगरी में टेस्ट आता है तीसरा टेस्ट है इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन। ये इसके 3 टाइप के होते हैं। ये एक आपका होता है काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस CIE, सेकंड होता है रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस और तीसरा होता है 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है दोस्तों मेनली आपका किस बेस पे, मतलब बेसिक क्या है, क्या प्रिंसिपल है, वो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो आपका नंबर 1 आता है, उसी के अंदर आपका इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन आता है और उसके अंदर ये 3 टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस आती हैं। ठीक है, तो आपको 3 रिएक्शन याद रखनी है, रिंग टेस्ट, फ्लोकुलेशन टेस्ट, इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन। और किसके अंदर याद कर रहे हैं अपन, ये याद कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये आपकी रिएक्शन है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन, और आपको इस तरह से आप इसको बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन आती है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट आपका देखिए जो सेकंड रिएक्शन है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, उसका क्लासिकल एग्जांपल दोस्तों वासरमैन रिएक्शन। जो आपका मैंने जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम डिस्कस किया था उसमें बताया था कि कैसे कॉम्प्लीमेंट आपस में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाते हैं, कैसे आपका आपस में कंबाइन होके आपका रिएक्शन करते हैं। तो वो आता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट सेकंड टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, वो आपका एग्जांपल है वासरमैन रिएक्शन।
तीसरा आता है दोस्तों, उसी के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो पढ़ रहे थे उसी के अंदर हमने ऑप्सोनाइजेशन पढ़ा था कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। ऑप्शन इन प्रोटीन आपका कोट बना लेती हैं एंटीजन कोई भी जो माइक्रोब्स है उसके ऊपर और आपको फैगोसाइटोसिस करवाती हैं, तो वो क्या प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑप्सोनाइजेशन। चौथा प्रोसेस आता है दोस्तों रेडियो इम्यूनो एसो RIA, ठीक है, ये भी एक बहुत एडवांस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जो आपको ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। पांचवी रिएक्शन आती है दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट आपके दो टाइप के न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होते हैं। कुछ न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं, कुछ टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करते हैं। उनमें से एग्जाम्पल क्या है न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट के, जो स्किक टेस्ट होता है वो आपका न्यूट्रलाइजेशन टाइप टेस्ट है। जो आपका ASO का देखते हैं हम, जो स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर हम कहते हैं ASO टाइटर देखो, ASO टाइटर देखो, वो आपका कौन सा है, आपका न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है। तीसरा आपका नेगुलर रिएक्शन, क्लासिकल बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको माइक्रोबायोलॉजी के अंदर नेगुलर रिएक्शन कई बार इस पर शॉर्ट नोट भी आता है। तो ये तीनों रिएक्शन आपकी टाइप की कौन सी टाइप की है, ये आपकी है न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों जो हमने प्रेसिपिटेशन टेस्ट पढ़ा था उसके अंदर हम 3 पढ़ा था, एक रह गया था, वो है आपका इम्यूनो डिफ्यूज़न। हमने कौन से पढ़े थे, आपका रिंग टेस्ट पढ़ा था, फ्लोकुलेशन टेस्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूज़न पढ़ा था। चौथा टेस्ट है दोस्तों उसी कैटेगरी का है, आपका पहला जो सबसे पहला जो रिएक्शन था ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसका वो है आपका इम्यूनो डिफ्यूज़न। तो इम्यूनो डिफ्यूज़न आपका जो प्रेसिपिटेशन, इसके अंदर जेल के अंदर प्रेसिपिटेशन होता है। एक चीज़ आपको यह चीज़ याद रखनी है, जो इसके अंदर जो आपका पहले जो प्रेसिपिटेशन था ना वो आपका इलेक्ट्रो डिफ्यूज़न भी जेल के अंदर हो रहा था, और जो रिंग टेस्ट लिक्विड के अंदर प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। तो जो इम्यूनो डिफ्यूज़न है उसको फर्दर 4-5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आता है सिंगल डिफ्यूज़न इन 1 डायमेंशन। जो सिंगल डिफ्यूज़न 1 डायमेंशन का क्लासिकल एग्जांपल है ओडिन प्रोसीजर। सेकंड आता है दोस्तों डबल डिफ्यूज़न इन 1 डायमेंशन, इसका एग्जांपल है दोस्तों ओकली फेल्ट्रोप प्रोसीजर, ठीक है। ये ज़्यादा आपको एज इट इज़ नाम याद नहीं रखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। डायरेक्ट कई बार यूज़ आ जाता है कि ये इनका नाम हो या ये वाले मेथड दिए जाते हैं तो कि कौन सी टाइप ऑफ कैटेगरी में आती हैं। तीसरा है दोस्तों सिंगल डिफ्यूज़न इन 2 डायमेंशन, इसका एग्जांपल है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूज़न, उसका नाम है मेन्किन टेस्ट। चौथा आता है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। लास्ट आता आपका डबल डिफ्यूज़न इन 2 डायमेंशन, उसका एग्जांपल है ओक्टेरलोनी प्रोसीजर, ठीक है। देखिए लास्ट वाला है, आपको एज इट इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एज इट इज़ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि ये आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर हमने 5 रिएक्शन पढ़ी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पहले चार्ट के अंदर, सेकंड पढ़ी हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, तीसरा पढ़ा ऑप्सोनाइजेशन, चौथा पढ़ा हमने न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। तो सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, सेकंड याद रखना आपको न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है, स्किक टेस्ट, ASO नेगुलर रिएक्शन, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका सेकंड चार्ट इसी कैटेगरी का, वो आपका एग्लूटिनेशन रिएक्शन। 5 टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमने पढ़ी हैं पहले चार्ट में। जो छठा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो आपकी है एग्लूटिनेशन टेस्ट रिएक्शन। ये आपके हम 3-4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है दोस्तों स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट का किस लिए किया जाता है, कौन सी स्पीसीज के लिए किया जाता है, वो आपका साल्मोनेला स्पीसीज के लिए आपको स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है। ट्यूब टेस्ट का क्लासिकल एग्जांपल है विडाल जो टाइफॉइड के लिए किया जाता है दोस्तों, वो आपका ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ठीक है, उसका एग्जांपल है। तीसरा आता है दोस्तों एंटीग्लोबुलिन टेस्ट आपका 2 टाइप का होता है दोस्तों। आपका डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट को ही हम कुम टेस्ट बोलते हैं ना, डायरेक्ट कुम टेस्ट, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। वो कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपकी एग्लूटिनेशन रिएक्शन। उसका यूज होता है आपका ब्रूसलेसिस को भी हम डायग्नोसिस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये थर्ड टाइप का एग्जांपल हुआ एग्लूटिनेशन रिएक्शन का। चौथा हुआ आपका पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन, इसमें आपकी 3 आती हैं। हीम एग्लूटिनेशन का एग्जांपल हुआ आपका रोज वाटर टेस्ट आपका इस एग्जांपल हुआ। और जो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है वो सेकंड टाइप का टेस्ट है इस कैटेगरी का। और तीसरा आपका को एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। इसमें से आपको याद रखना कि रोज वाटर जो टेस्ट है
वो आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों फोर्थ इसी कैटेगरी के अंदर एग्लूटिनेशन रिएक्शन के अंदर हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट। हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट ये आपके 2 टाइप की रिएक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो आप याद रखनी है, नंबर 1 है आपका वेल फेलिक्स रिएक्शन। वेल फेलिक्स रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है, फॉर टाइफस फीवर। फॉर टाइफस फीवर के लिए कौन सी रिएक्शन यूज की जाती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। बताइए, वेल फेलिक्स रिएक्शन कौन से टाइप ऑफ कैटेगरी में आएगा, ये हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है। सेकंड जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दोस्तों, वो है पॉल बेनेल टेस्ट। पॉल बेनेल टेस्ट भी आपका एग्जांपल है हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट। वो कौन सा अगेन कौन सी कैटेगरी में आता है, एग्लूटिनेशन टेस्ट रिएक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये 5 एग्जांपल याद रखने हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन के, स्लाइड, ट्यूब, एंटीग्लोबुलिन जो कूम टेस्ट होता है, पैसिव और हेट्रोफाइल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखोगे तो कूम टेस्ट याद रखना है, हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट याद रखना है, ये वाला और आपका ये निसुर वाली 2, ये चारों आपको याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। लास्ट जो इसके अलावा बच गई, जो 7th जो टाइप ऑफ रिएक्शन आती है एंटीजन एंटीबॉडी, वो आती है एलाइसा। एलाइसा तो आपने बहुत सुना ही होगा, बहुत आपका पीसीआर के बाद ये यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्यूनो इलेक्ट्रोब्लो टेक्निक, एडवांस टेक्निक है। इम्यूनो क्रोमोग्राफिक टेस्ट, ये भी एडवांस टेक्निक है। और लास्ट आता है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है। ठीक है। तो ये दोस्तों लास्ट 4 रिएक्शन है, इनका आप ये याद रखना है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती हैं। ऐसी कोई ये टेक्निक कौन सी है, कई बार फ्लाइट पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो कम से कम आपको नाम पता होना चाहिए कि ये कौन सी हैं। तो दोस्तों ये आपकी 10 टाइप की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ी, उनमें से आपको 3-4 मेन पढ़ी हैं। एग्लूटिनेशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ा था, वो इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट 3 है जो आपको डिटेल में याद रखने, एग्जाम्पल याद रखने हैं। बाकी के आप सिर्फ नाम याद रखिए, उससे आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को इतना। और दोस्तों एक चीज़ वीडियो को पहले बाद में बात करेंगे कैसा लगा। तो इसके बाद हम जो लास्ट जो टॉपिक है दोस्तों, ऑटो इम्यूनिटी और आपका इम्यून डेफिशिएंसी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने 10th टॉपिक डिस्कस कंप्लीट कर लिया है, हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो आपको नोट्स हैं वो आप डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे। खुद का राइट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो को अच्छा लगा वीडियो आपको, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।